ठीक है, तो हम लोग जो है वो एरे पढ़ रहे थे अपने ना। और एरे का कौन सा मेथड रह गया था? स्लाइस का आखिरी वाला रह गया था ना। ठीक है, अच्छा स्लाइस का काम क्या होता है? स्लाइस का काम होता है कि बस एरे को कॉपी कर लेना। क्या होता है भाई? एरे को कॉपी कर लेना। लेट सपोज आपके सामने ये एक एरे बना हुआ है var ARR, और इसके अंदर वैल्यूज मैंने एक इंसर्ट कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी वैल्यूज हैं ये? 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है वो एरे क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। अब कॉपी होगा तो वो किसी दूसरे एरे के अंदर भी रखेगा ना। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो डायरेक्ट ARR डॉट पुश कर रहे थे, ऐसा ही है। फिर हम लोगों ने क्या किया था? ARR डॉट पॉप किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अलग एरे बनाने की जरूरत नहीं थी। वो इसी एरे के अंदर क्या कर रहा था? इसी एरे के अंदर ऐड कर रहा था, या इसी एरे के अंदर जो है वो क्या कर रहा था? डिलीट कर रहा था, शुरू से, आखिर से, बीच से, है ना। अब यहाँ पे जब हम इसको बोल रहे हैं कि भाई आप एरे को कॉपी कर लो, तो अब ये एरे को कॉपी करके उसी एरे के अंदर तो नहीं रखेगा ना। अब ये एरे को कॉपी करके क्या करेगा? दूसरे एरे के अंदर रखेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक वेरिएबल बनाया ARR2 के नाम से, और इसके अंदर हमने क्या किया? ARR डॉट क्या कर लो? स्लाइस। क्या होता है स्लाइस के मेथड से? कॉपी करना। क्या होता है भाई? कॉपी करना। अच्छा, कॉपी करने के लिए ये आपसे पूछता है सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या आप अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ कि आपको कहाँ से कॉपी करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया 0, 0 से लेके (1). 0, 1 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। इसने ARR2 के अंदर क्या स्टोर कर लिया अपने पास? जस्ट 1। क्या स्टोर कर लिया? 1। console डॉट लॉग के बारे में पता है आप सबको? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? console डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या कर दिया? ARR2। अब यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं और कंसोल पे जाते हैं, और जब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये क्या बता रहा है कि एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ARR में बताओ, ARR में क्या पड़ा हुआ है? ARR में क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 पड़े हुए, लेकिन ARR2 में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप 1 भी कॉपी कर लो, आप 2 भी कॉपी कर लो, आप 3 भी कॉपी कर लो। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0,3 आएगी। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। ये क्या है? 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें 3 तक कॉपी करना होगा तो हम क्या करेंगे? 0,3 करेंगे। क्या करेंगे? 0,3। ये 0,3 का मतलब ये कि n-1 तक चलेगा ये, क्योंकि ये लेंथ को गाइड कर रहा है। आपको पता होगा कि भाई ये क्या करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस एरे के इंडेक्सेस कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो कितनी है? 6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 0,3। 0 में इसने क्या उठाया? 0 में इसने उठाया 1। ठीक है, 1 पे इसने क्या उठाया? 2। 2 पे इसने क्या उठाया? 3। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 3। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 तक, बल्कि इसका मतलब ये है कि n-1 मतलब एक पीछे तक। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और -1 का मतलब क्या है? उसमें से एक कम। तो ये जो चीज यहाँ पे चलेगी स्लाइस के अंदर, ये क्या चलेगी? n-1 तक चलेगी। ठीक है, और अब इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये क्या बता रहा है? 1 2 3। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लो? कॉपी कर लो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5, लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 6 लिखना है। क्या लिखना है? 6। जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई अभी तो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल को जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो हमें क्या पता डेटाबेस के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना, तो जब डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है वो तो अनकाउंटेबल होता है, हमें तो पता ही नहीं होता कितना है, क्या है, इसको इंडेक्स कुछ भी नहीं पता होता, और वो सारा डेटा हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे? सारा डेटा हमें कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पे 0 पास कर देंगे। स्लाइस के अंदर क्या पास कर देंगे? जस्ट 0। 0 का मतलब क्या हो गया? शुरू से उठाओ। शुरू से उठाओ, और एंडिंग पॉइंट कोई दिया ही नहीं है मैंने। जब एंडिंग पॉइंट मैंने कोई दिया ही नहीं है तो वो एंडिंग पॉइंट क्या करेगा? जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा। देखो रिफ्रेश करके देख रहा हूँ यहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब क्या है कि इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने पास क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 8, 9, 10। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा इसने सारे के सारे कॉपी कर लिए, क्योंकि आखिर में क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ है। ये बात समझ आ गई है? एक मर्तबा रिवीजन कर ले सबका। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? पुश का। पुश का मेथड क्या कर रहा था?
लास्ट से ऐड कर रहा था। फिर हमने पॉप का मेथड पढ़ा था। पॉप का मेथड क्या कर रहा था? लास्ट से डिलीट कर रहा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? शुरू से ऐड कर रहा था। और शिफ्ट क्या कर रहा था? शुरू से डिलीट कर रहा था। स्प्लाइस क्या कर रहा था? अच्छा, स्प्लाइस के अंदर कितने पैरामीटर्स आ रहे थे शुरू में कि भाई आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 0 से स्टार्ट करना है आपको। अब ये सेकंड पैरामीटर में क्या बोल रहा था? क्या आपको कुछ डिलीट करना है एलिमेंट या नहीं डिलीट करना? अगर मुझे कुछ भी एलिमेंट डिलीट ना करना होगा तो मैं 0 लिख दूंगा, कुछ भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना। अगर मुझे 1 एलिमेंट डिलीट करना है तो 1 कर देंगे। अगर 2 एलिमेंट डिलीट करना है, 3 एलिमेंट डिलीट करना है, 4 एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करना तो 0। और उसकी जगह पे आपको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो वो थर्ड पैरामीटर में आप पेस्ट कर देते थे, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे 7। तो क्या हो जाएगा? 0 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ये क्या था हमारे पास? स्प्लाइस का मेथड था। अब हमने आज कौन सा मेथड पढ़ा? स्लाइस का। स्लाइस का मेथड क्या करता है? कॉपी करता है। और कॉपी में 0 पे क्या आता है? स्टार्टिंग इंडेक्स। और इसको लेकर कहां तक जाना होता है? n-1 तक। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, ये हमने कुछ एरे के क्या कर लिए थे? बेसिक मेथड्स पढ़ लिए थे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लूप। क्या है? लूप। लूप क्या होते हैं? आइडिया है किसी को? आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब ऐसा है कि जैसे लिखा हुआ है मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मेरे पास ये टास्क आया कि भाई आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करना है 5 मरतबा। सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है आपको 5 मरतबा। मैं क्या लिखूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही होगा और मैं बोलूंगा कि मेरा टास्क हो गया। लेकिन अगर मेरा टास्क ये आ जाए कि भाई आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 1,86,000 मरतबा, हाँ, अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है। सही जवाब है कि भाई हमारा जो है वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे कि एक ही टास्क को बार बार आपको परफॉर्म कराना है, तो आप क्या करा देंगे? यहाँ पे लूप करा देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइट्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई काउंटिंग प्रिंट करनी है, अब आप काउंटिंग कैसे प्रिंट करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 1 से लेके करोड़ तक काउंटिंग प्रिंट कर दो, वही बात है कि आपकी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसके ऊपर भी हमें लूप चलाना है। क्या चलाना है भाई? लूप चलाना है। अच्छा, अब एरे के अंदर भी जब हमने एक बार एरे बनाया था और उसकी वैल्यूज को हमने प्रिंट की थी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ARR स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका इंडेक्स नंबर देते थे। याद है? भूले वो सारे। ये देखो, एक ARR बनाया था हमने। जब इसकी वैल्यू मतलब ये जो 3 इंडेक्स पड़ा हुआ है, इसको मुझे क्या करना होता था? प्रिंट करना होता था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था? यार माउस था इधर, पता नहीं कहाँ चला। तो हम लोग क्या लिखते थे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डेटा कहां से निकालना था? ARR से निकालना था। और क्या और निकालना था? 3 निकालना था। 3 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 पे पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 2 लिखा था। जब इसको रिफ्रेश करके देखा तो वहां पे क्या आ रहा है? 3 लिखा हुआ आ रहा है ना। क्या हो गया? ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? दोबारा कॉमा लगाऊंगा और ARR मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या निकालो? 10 निकालो। तो 10 के लिए मुझे कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। कौन से नशे कर रहे हो? 9 लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैं मतलब नशा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इनके दरमियान स्पेस चाहिए, क्या करेंगे? प्लस लगा दो या फिर कॉमा लगा दो और यहाँ पे क्या कर दो? स्पेस दे दो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि भाई हमें एक एक करके वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है? सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ARR को ऐसे डाल दिया था। ऐसा ही है, ऐसे आया था। कैसे आया था आउटपुट? ऐसे आया था कि कॉमा भी आ गए थे साथ में। तो शायद अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एरे को प्रिंट करने का ये तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एरे को जो बना के दे रहा है ना, ये इसने बना लिया, स्ट्रिंग बना लिया। क्या बना लिया? ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या भी आ गए? कॉमास वगैरह भी आ गए।
अब अगर 1 by 1 प्रिंट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी तो आइटरेशन हो रही है ना, चल रहा है आगे, ठीक है। अच्छा, प्लस प्लस माइनस माइनस तो आप लोगों ने पढ़ा था, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बना के देता तो नहीं करोगे, कर लोगे, देख लो, पक्की बात। आगे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए ना, पता तो लगे कि कुछ घर में जाके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं नम के नाम से, और इसके अंदर हमने लिख दिया 5। आसान सी एग्जांपल है, ठीक है। हमने इसको बोला कि एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट के नाम से, इसके अंदर क्या करो, प्लस प्लस नम, ठीक है, फिर प्लस कर दो, फिर नम प्लस प्लस, फिर प्लस कर दो, फिर नम, फिर प्लस कर दो, प्लस प्लस नम, ठीक है, और फिर माइनस कर दो, माइनस माइनस नम। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी अभी माशाल्लाह आप लोग इतने चीते हो गए कि बस यूं देख के बता रहे हैं, यूं होगा, ये यूं होगा, या यूं आंसर आ जाए। अब कॉपी में करना ही नहीं है आपको। और आंसर आ रहा है, अच्छा क्या आंसर आ रहा है, 20। यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ से 18 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, 30 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 वाले 2 हो गए। इसका मतलब अभी भी सारे जो है ना हिले हुए, किसी का भी जो है ना परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा। करके देखते हैं अभी इसको। यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट है प्री, फिर आगे प्लस मिला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होगा 5 होगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो है, लेकिन कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, फिर आगे गए प्लस मिला। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी, क्योंकि इसको इंक्रीमेंट कहाँ से मिलता हुआ है, पुराना वाला इंक्रीमेंट मिलता हुआ है। फिर आगे गए क्या मिला, प्लस मिला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आगे गए माइनस मिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप शुरू करते हैं, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, 19 और 8 कितने होते हैं, 27, 27 माइनस 7 कितने होते हैं, 20, कितने होते हैं, 20 होते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे क्या बताएगा ये 20, ठीक है। तो तुम्हारा 4 कैसे आ रहा था भाई, बेटा तुम यूं यूं कर रहे थे, यूं यूं भी कर लेते थोड़ा सा। अच्छा जी, तो बात समझ आ गई। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो लूप चलाएंगे ना, उसके अंदर यही थोड़ा सा गंद होगा। अब देखो भाई, लूप चलाते हैं, लूप कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। बेसिक लूप कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। वैसे हमारे पास फॉर ईच भी होता है, फॉर इन भी होता है, फॉर ऑफ भी होता है, और जो है वो अपना मैप भी होता है। ये सारी चीज होती है, लूप्स वगैरह होते हैं ये, लेकिन थोड़ी सी आगे की चीज है। बेसिक लूप होते हैं 3। कितने लूप होते हैं भाई, 3। एक का नाम होता है फॉर लूप। क्या नाम होता है भाई, फॉर लूप। दूसरे का नाम होता है व्हाइल लूप, और तीसरे का नाम होता है डू व्हाइल लूप। माशाल्लाह आप लोगों को तो पहले से पता है ना। अच्छा, अब फॉर लूप और व्हाइल लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर की एग्जांपल ये है कि मेरे पास है एक बाल्टी, ठीक है, और मेरे पास है एक मग। मेरी बात सुनना गौर से, क्या बोला मैंने, एक बाल्टी और एक बाथरूम चले गए। अब क्या किया तुमने बाथरूम में जाके, साबुन, ये देखो आराम। सही बोल रहे, वैसे तो हम लोग साबुन से नहाते, खैर कुछ लोग साबुन से नहाते, बाकी अब क्या करना है, जैसे एक बाल्टी है और एक क्या है, मग है। अब आपको ये बोला गया कि भाई ये मग है, इस मग को तुम 10 मरतबा डालोगे बाल्टी के अंदर तो ये बाल्टी भर जाएगी। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बता दिया कि अगर तुम 10 मग्गे बाल्टी में डालोगे भर भर के, तो वो बाल्टी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये बात समझ आई। ये एग्जाम्पल किसकी है, फॉर लूप की। क्या आपको पता लग रहा है कि भाई मुझे 10 नंबर डालने, मुझे 10 मरतबा क्या करना है,
डालना है। क्या डालना है? मग्गा। ठीक है, वैसे 10 मरतबा तुम डाल नहीं सकोगे, तो 1 मिनट में ही तुम, खैर छोड़ो। अब मैं ये बोल रहा था कि वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में ये होता है कि आपके सामने मग है और बाल्टी है, लेकिन आपको ये बोला गया है कि इस बाल्टी को भर दो। अब इस बाल्टी को भर दो, अब इसमें तुम्हें ये नहीं पता कि तुम 10 मग्गे डालोगे, तुम 15 मग्गे डालोगे, तुम 5 मग्गे डालोगे। बात समझ आ रही है या नहीं? फॉर लूप में क्या हो रहा था? फॉर लूप में 10 मग्गे डाल रहा था मैं, लेकिन वाइल लूप में मुझे बस इतना गया है कि तुम्हें चलाना है जब तक ये बाल्टी फिर ना हो जाए, जब तक ये बाल्टी फिल ना हो जाए। तो वाइल का मतलब क्या होता है? जब तक ही होता है। ऐसा ही है, डालते रहो जब तक बाल्टी फिल ना हो जाए। ये एग्जाम्पल किसकी है? वाइल लूप की। फॉर लूप और वाइल लूप क्लियर हो गया? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा। ठीक है, तीसरा लूप होता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, एटीएम मशीन है, आप लोग जाते हैं, आप लोग अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, कार्ड जैसे इंसर्ट करते हैं आपसे वो पासवर्ड मांगता है, आपसे वो पासवर्ड मांगता है। अगर आप पासवर्ड डाल देते हो गलत, तो आपका कार्ड अंदर ही नहीं रहता बल्कि बाहर आ जाता है। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन उसने एक मर्तबा आपके लूप को चलाया, एक मर्तबा आपका लूप चला, तभी तो आपको कार्ड रिटर्न मिला है। अगर कंडीशन फॉल्स होती और वो अंदर ही रखता, तो फिर ये क्या हो जाती? ये डू वाइल लूप नहीं कहलाया जाता। डू वाइल लूप में याद रखना कि कंडीशन अगर पहली मर्तबा फॉल्स भी होती है, तब भी एक मर्तबा तो जरूर चलाएगा, जबकि ये बात फॉर में और वाइल में नहीं है। फॉर में और वाइल में कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तो फॉर और वाइल नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल एक मर्तबा चलेगा। और अगर डू वाइल के अंदर कंडीशन ट्रू मिल जाती है शुरू में ही, तो वो आगे प्रोसीड कर जाएगा। बात समझ आई? फॉर और वाइल में क्या फर्क था कि कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है हर हाल में, कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है हर हाल में। जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी वो लूप आगे चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिली वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और डू वाइल में क्या था कि एक मर्तबा चलेगा, भले कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक मर्तबा जरूर चलेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारी जो बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहला लूप बताया हुआ है वो बताया हुआ फॉर लूप। ठीक है, डू वाइल और अपना वाइल लूप जो है वो आके, तो अगर आप लोग बोलेंगे तीनों लूप साथ ही कवर करा दे, तो मैं तीनों लूप साथ ही कवर करा दूंगा। और अगर आप बोलेंगे अलग अलग से करवाएं, तो अलग से करवा दें, अलग से करवा दें। चलो ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या था? बेसिक लूप कौन सा था? फॉर लूप। फॉर लूप जब भी आप बनाते हो, अच्छा ये क्विज का भी क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का आपका क्विज होगा, इस चीज को अपने जहन में और अपनी कॉपियों में खास तौर पे लिख लेना कि जैसे हम फॉर का लूप लगाते हैं, तो इस फॉर के लूप के अंदर होते हैं 3 स्टेप्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 स्टेजेस। क्या है भाई? 3 स्टेप्स या फिर 3 स्टेजेस। पहले स्टेप में ये बोलता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। वेरिएबल को क्या कर दो? इनिशियलाइज। देखो, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या फर्क है? यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ARR के नाम से और इसको मैंने खाली छोड़ दिया, ये चीज कहलाई जाएगी कि वेरिएबल को आपने क्या किया है? वेरिएबल को डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आप इसके अंदर आके वैल्यू को लिख देते हो, ये चीज कहलाई जाती है वैल्यू को आपने वेरिएबल के अंदर क्या कर दी? इनिशियलाइजेशन कर दी। अब यहां पे जो हमारे पास फॉर का लूप है, इस फॉर के लूप के अंदर जो पहला स्टेज है वो कहलाया जाता है इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की। क्या है भाई? वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया i के नाम से और इक्वल्स टू मैंने इसको कर दिया 0, ये हो गया पहला स्टेप। इसमें इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं या डिक्लेरेशन कर रहा हूं? इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं। अब दूसरा तरीका क्या होगा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का? दूसरा तरीका ये होगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया बाहर i और इसको खाली छोड़ दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अंदर जाके क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन। i इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया। यह बात समझ आई? तो तरीका वो भी सही था और तरीका
ये भी सही है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जाएगा, ठीक है, क्विज में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, और हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, बोलो ना, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आप बढ़ते हो दूसरे स्टेप की तरफ, जहां पे आप कंडीशन को क्या करवाते हो, चेक करवाते हो। अब कंडीशन को कैसे चेक करवाया जा सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, ऐसा ही है। इसका आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू आ जाएगा या तो फिर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो हमने बोला आई जो है कहां तक लेकर चलो, इसको 10 तक लेकर चलो। अब ये 10 को भी लेकर चलेगा या 10 से एक कम चलेगा, 10 तक चलेगा। क्यों 10 तक चलेगा, और अगर मैं यहां पे बोल देता हूं अब ये कहां तक चलेगा, 9 तक। अब मैंने आपके सामने 0 से स्टार्ट किया और 10 पे खत्म करूंगा, इसका मतलब 11 वैल्यूज आएंगी, 0 को मिला के कितनी वैल्यूज आएंगी, 11 वैल्यूज आएंगी। ये दूसरा स्टेप है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कंडीशन चेक कराना। क्या चेक कराना भाई, कंडीशन चेक कराना। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब आखिरी स्टेप क्या होता है, या तो इंक्रीमेंट करना या फिर डिक्रीमेंट करना। तो आपने यहां पे बोला आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्यों बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि 0 से लेके आपको प्लस 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 करते हुए जाना 10 तक, इसलिए आपने यहां पे क्या बोल दिया, इंक्रीमेंट बोल दिया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप 10 से स्टार्ट करो और लेके चलो आप कहां तक, 0 तक, तो पहली बात तो ये है कि ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और उल्टे के लिए हमने क्या क्या साइन लगा दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, और यहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, उल्टा लूप चल जाएगा। और ये वाला कौन सा लूप चल रहा था, ये वाला कौन सा लूप चल रहा है, सीधा चल रहा है। तो अभी काम को मुश्किल नहीं करते, अभी उल्टा नहीं लेकर चलते, अभी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा लेकर चलते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा 10 तक और इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा। ये बात समझ आ रही है। ये 3 स्टेप हो गए कंप्लीट। पहला कौन सा था, इनिशियलाइजेशन, दूसरा था कंडीशन, ठीक है, और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तीनों स्टेप्स एक साथ एक आवाज में बोलो। पहला स्टेप कौन सा था, इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप कौन सा था, कंडीशन, तीसरा स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आप लगाओगे करली ब्रैकेट। क्या लगाओगे भाई, करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट में अब आपको बताना है कि करना क्या है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, हेलो वर्ल्ड को कितनी मर्तबा प्रिंट करना है, 10 मर्तबा, ऐसा ही है। तो हमने अब क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हार्ड कोडेड हमने आके लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बात समझ आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरे पास कितने हेलो वर्ल्ड आ गए, 11। 11 क्यों आए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे आए, मैं चाह रहा हूं कि क्या हो जाए, लाइन भी ब्रेक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसी के आगे क्या लगा देंगे, एक ही स्ट्रिंग के अंदर लगा दो तब भी कोई मसला नहीं है, या अलग स्ट्रिंग बनाओ तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो प्रिंट हुआ है ये प्रिंट हुआ है 11 मरतबा। अभी भी आप लोगों को 50% क्लियर और 50% क्लियर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि 50% कैसे क्लियर होगा। अब आप इस लूप का देखो कि भाई ये चल कैसे रहा है, ठीक है, गौर से सुनो। देखो, सबसे पहले यहां पे आई में क्या है, 0 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है भाई, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे मत जाओ, आगे जाओगे परेशान हो जाएगा। आई में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। इनिशियलाइजेशन इसकी कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे गया और ये चेक कराया इसने। अच्छा, ये साइन कौन सा लगा हुआ है, लेस देन का लगा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस वाले आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0। अब 0 को चेक करा रहे, क्या 0 जो है वो लेस देन है किससे, 10 से। अब मुझे ये बताओ कि क्या 0 जो है वो छोटा होता है 10 से, यस, आंसर ये, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई है, अब ये जो है आई प्लस प्लस के ऊपर नहीं बढ़ेगा, अब ये थर्ड स्टेज के ऊपर नहीं बढ़ेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है। और ये जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कहां बढ़ेगा, लूप के अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर आ जाएगा। और लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। इसने एक मर्तबा हेलो वर्ल्ड को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और एक मर्तबा कौन सा टाइम था इसका, 0 वाला।
और हेलो वर्ल्ड के साथ साथ इसने क्या प्रिंट कर दिया, BR को, मतलब एक लाइन ब्रेक कर दी। अभी भी कंडीशन क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी। अब ये बात गई कि भाई ये कहां गया, ये I प्लस प्लस। जब ये एक मर्तबा आपने इसको प्रिंट करा दिया ना, अब ये प्रिंट कराने के बाद जाएगा I प्लस प्लस पे। अब जब ये I प्लस प्लस पे जाएगा तो पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब यहां पे मुझे नजर तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां पे प्रिंट क्या हुआ हुआ है, 0 ही प्रिंट हुआ हुआ है, जो कि हमें नजर आ रहा है, लेकिन पीछे इसने क्या कर दिया, तुम्हें समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा समझ में? समझ आ रहे? बचौतिया नहीं करो। क्या बोल रहा हूं मैं? 0 वाली कंडीशन समझ आ गई थी? ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, आई को भी कंसोल करवा के दिखा दूंगा, 1 मिनट। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब ये 1 हो गया है तो यहां पे भी तो 1 हो जाएगा। अब बताओ, 1 को ये चेक करा रहा है 10 से, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसने क्या किया, दूसरी मर्तबा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से बार बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी। 0 भी चला, 1 भी चला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे बात पहुंच गई। आई में क्या आ गया, 10 आ गया। अब जब 10 आया तो इसने कंडीशन चेक कराई 10 से, क्या अब 10 जो है वो छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन आगे इक्वल भी तो लगा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, क्या 10 बराबर है 10 के? कंडीशन ट्रू हो रही है, एक मर्तबा और चला देगा, एक मर्तबा और चलाएगा, लेकिन I प्लस प्लस तो दोबारा मिल रहा है इसको, मिल रहा है ना I प्लस प्लस दोबारा। जब I प्लस प्लस इसको दोबारा मिल रहा है तो अब I में वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जब I में 11 वैल्यू हो गई तो फिर ये दूसरे स्टेज पे गया और इसने बोला 11 को चेक कराओ, 11 क्या छोटा है 10 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चलाएगा, अब ये क्या आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं आपको यहां पे क्या वैल्यू आ रही थी, 11 वैल्यूज आ रही है। अब मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूं कि भाई वैल्यूज 11 है भी या नहीं है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखूंगा, बल्कि स्ट्रिंग से बाहर लिखूंगा, डायनेमिकली चीज को कॉल करूंगा, क्योंकि वेरिएबल जो बना हुआ है वो क्या, डायनेमिक बना हुआ है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आई। क्या लिखा मैंने, आई लिखा, और आई के बाद मैंने क्या लगा दिया, कॉमा, या फिर आप यहां पे लगा दें प्लस। अभी 1 मिनट, ये बात समझ आई? अब आई में क्या होंगी, वैल्यूज, आइट्रेशन आ रही है उसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी मर्तबा क्या चीज प्रिंट कर रही है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है आगे। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, हेलो वर्ल्ड से पहले देखो आई में क्या वैल्यूज आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके दरमियान ब्रैकेट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, जुगाड़ कि यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, और इस पे, अच्छा स्पेस नहीं देना, यहाँ पे ब्रैकेट देना, और ब्रैकेट के बाद क्या देना है, स्पेस, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई 0 से नहीं चाहिए मुझे, 1 से चाहिए। बताओ क्या करूंगा यहाँ पे आके, क्या करेंगे भाई, आई में आके 1 कर देंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई है? क्लियर है बेहतरीन तरीके से? ये कौन सा लूप है हमारा, फॉर लूप। लूप के स्टेजेस बताओ कितने होते हैं, कौन कौन से, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा, ये लूप चलाया हमने क्या, सीधा। अब लूप को क्या चलाते, उल्टा चलाते, रिवर्स चलाते। अब बताओ मुझे आप लोग क्या करोगे, यहां पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हुआ है, बताओ जल्दी से, फॉर, फिर उसके आगे i इक्वल्स टू 10, इसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0, ठीक है। इसके बाद i माइनस माइनस, और यहां पे क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कर देंगे, सिर्फ वैल्यू प्रिंट, अपना सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करानी है, हो गया। आगे क्या लगाएंगे, प्लस BR लगाएंगे, ताकि वो क्या कर दे, लाइन को ब्रेक कर दे। रिफ्रेश करके देखा, हो गया, 10 9 8 7 5 6 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2, हो गया। बात समझ आ गई है नहीं? सीधा भी चलाना आ गया, और बोलो ना, उल्टा भी चलाना आ गया। ये बात समझ आई? ठीक है,
अच्छा जी, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग अगर खुद करना चाहें तो करते हैं, फिर उसके बाद एरे के ऊपर लूप चलाते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। यार पानी तो पिला देना। अच्छा जी, तो ये बात समझ आ गई थी। अब हमने क्या किया, एक एरे बनाया था ऊपर, इसको हमने क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। और यहां पे जाके अब हमने बोला कि भाई आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। क्या करना है भाई, प्रिंट करना है। लेकिन प्रिंट कैसे करना है, लूप के जरिए, और कॉमा नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर चलाएंगे। क्या चलाएंगे, सबसे पहले वार आई इक्वल्स टू, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, एरे है। जवाब क्या है इसका, एरे है। और एरे के इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं, 0 से। तो इनिशियलाइजेशन इसकी कहां से होगी, 0 से। ठीक है, कॉमा लगा दिया, मतलब वो सेमीकोलन लगा दिया, एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब आई बताओ कहां तक लेकर जाना है, देख लो कहां तक लेकर जाएंगे भाई। एक मिनट, अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, आई कहां तक लेकर चलो, 10 तक लेकर चलो। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने। अगर अभी पता लग जाएगा, गलत लिखा है तो आगे अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस। अब यहां पे जाके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, वैल्यूज किस में पढ़ेंगे, ARR में। तो आपने बोला ARR प्रिंट कर देंगे, सही है भाई। अगर ARR यहाँ पे प्रिंट किया तो बाहर भी तो ARR ऐसे ही प्रिंट कर रहे थे, तो उसमें क्या मतलब, फिर उसमें और इसमें क्या फर्क हो जाएगा। पहले फर्क, अभी भी इसके अंदर मसला है। अगर ये जो मैंने ARR लिखा ना, इसके अंदर अभी भी मसला है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पूरी एरे उठा रहा है, कॉमे के साथ उठा रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्सेस के ऊपर काम किया था ना,
और इंडेक्सेस के ऊपर कौन सा वेरिएबल चलाया था, आई। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में जाके यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इस चीज में इतना कंफ्यूज खुद क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे जिसकी आदत है ना वो है ARR.length की, वो चीज मैं भी आप लोगों को सिखाता हूँ, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह मेरी तरह इस चीज के ऊपर भी कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे, ये चीज समझ आ रही है, बहुत ज्यादा ही जूम हो गया। ARR अब यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने बोला कि भाई इसके दरमियान क्या करो, BR लगा दो। तो क्या लगा दिया हमने, बोलो ना, BR लगा दिया। रिफ्रेश करके देखा, ये हो गया, ये बात समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, इसके आगे एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूं, 7। अब बताओ 7 आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन कहां तक चल रही है, 10 तक नहीं चल रही है, 9 तक चल रही है। और 9 कहां पे खत्म हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है, 7। इसका मतलब वैल्यूज कितनी हो गई हैं, 11। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11। ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश करके देखा तो इसने क्या बता दिया, 7 बता दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पे 10 कर दिया तो ये कहां तक प्रिंट करेगा, कहां तक करेगा, 10 तक करेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो चीज यहाँ पे चल रही होती है ना, वो चीज चल रही होती है उसकी लेंथ। क्या चल रही होती है, उसकी लेंथ। आप लोगों को तो पता है कि एरे के इंडेक्सेस और एरे की लेंथ में क्या फर्क है। अब देखो, मुझे इसकी आदत नहीं है, ये जो मैंने 10 9 11 वगैरह लिखा था ना, मुझे इसकी आदत नहीं है। इसकी आदत मुझे क्यों नहीं है, क्योंकि ये है बैड प्रैक्टिस। ये क्या है, बैड प्रैक्टिस। अब बैड प्रैक्टिस कैसे, अभी तो ये एक एरे है, बहुत लिमिटेड है, मैंने इसके अंदर खुद डेटा लिखा है। वही बात कि डेटा जो है वो तो डेटाबेस से आ रहा होता है ना। एरे के अंदर जो डेटा आएगा आने वाले वक्त में, वो कहां से आ रहा होगा, डेटाबेस से आ रहा होगा। और डेटाबेस से मुझे क्या पता कि कितना डेटा पड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब मैंने लेट सपोज इसके आगे लिख दिया 10। क्या लिख दिया मैंने, 10। और डेटाबेस के अंदर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 20। तो वो मुझे कहां तक प्रिंट करके देगा, बस 10 तक प्रिंट करके देगा। लेकिन मुझे क्या पता कि वो 20 है, मुझे क्या पता वो 22 है, लाख है, करोड़ है, क्या है। मैंने बोला जितना भी डेटा है वो सब गेट कर लो। अब मैं पता है क्या करूंगा, इस 10 को हटा दूंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा ARR.length। ये चीज लगा देना। क्या लगा दोगे, ARR.length। अब ARR.length क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएबल बना हुआ है ARR के नाम से। कल के आपके पास किसी और नाम का एरे बना हुआ होगा तो वहां पे आप ARR.length नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखोगे, उस एरे का नाम लिखोगे और फिर इसके आगे क्या लगा, डॉट लेंथ लगा दोगे। अब देखो मैंने आपके सामने ARR.length लगाया, इस एरे की जितनी भी लेंथ होगी वो उसके हिसाब से क्या कर देगा, चला देगा। अभी मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये 7 चला रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, बीच में कॉमा इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जलाल, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैंने बीच में लिख दिया दलाल, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब कितने हो गए, काफी सारे हो गए। और मैंने नीचे जाके कोई भी चेंज नहीं किया, लूप में जाके मैंने कोई चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन जब इसको रिफ्रेश करके देखा, जलाल और दलाल दोनों आ गए। बात समझ आ गई या नहीं। तो अब ये वाला तरीका आसान था या वो 10 11 9 वाला आसान था, ठीक है। तो बात समझ आ गई है। अच्छा, अब कहने का मतलब यह है कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, नहीं ना, सबसे पहले तो स्लाइस पढ़ा। स्लाइस पढ़ने के बाद हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसकी इंप्लीमेंटेशन किसकी करी हमने, फॉर लूप की। फॉर लूप में कितने स्टेजेस, 3 स्टेजेस, पहला, दूसरा, तीसरा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर हमने क्या किया, एरे के ऊपर लूप चलाया। क्या चलाया भाई, एरे के ऊपर लूप चलाया। बस एक आखिरी चीज है, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। और वो ये आखिरी चीज है कि आपको टेबल प्रिंट कराना है। क्या कराना है आपको, टेबल। टेबल क्या होते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, है ना, आते हैं ना सबको ये टेबल।
अच्छा बताना 16 9 का क्या होता है? हाँ अब चुप हो गए। हमारी बाजी तो हमसे ऐसी पूछती थी, मनोज डंडे मारती थी बीच में। अब उसको डंडे लग रहे हो, खैर छोड़ो। अब क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। अब टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं भाई? देखो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, डॉक्यूमेंट लिया। क्या भी लिया भाई? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या किया भाई? बोलो ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। प्रिंट किसका टेबल करना है? 2 का। तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा 2। बात समझ आ गई? फिर इसके बाद क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई आता है। तो मल्टीप्लाई कैसे देंगे? प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्पेस के साथ एक्स लगा दो। क्या लगा दो? एक्स लगा दो। फिर उसके बाद प्लस। अब क्या होता है? 1 आता है, 2 आता है, 2 3 आता है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। फिर आगे जाके हमने प्लस लगाया, और फिर अब क्या आएगा यहाँ पे? स्पेस के साथ इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये चीज तो पता है ना, सबको पता है। कोई ऑडी में ऐसा बंदा बैठा हो जो बोले सर मुझे ये चीज नहीं पता, शर्म का मकाम हुआ। अब तो कोई याद भी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 2। अब इसी को मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे आके 2 कर दिया, मैंने यहाँ पे आके 3 कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया, और यहाँ पे आके क्या कर दिया मैंने? 3 कर दिया। अब जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यही आ रहा है। बस एक चीज की कमी है, वो क्या है? BR। लेकिन इस तरीके से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टेबल प्रिंट करना, है ना? तो अब इसके ऊपर भी क्या चल सकता है? लूप चल जाएगा। अब देखो लूप ने हमारा काम कितना बेहतरीन तरीके से आसान किया। उसने बोला कि आप चलाओ फॉर का लूप, वार चलाओ i इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट होता है भाई? 1 से। जीरो से तो नहीं होगा, लकीर का फकीर नहीं बनना। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। i कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा भाई? 10 तक चलेगा। ये कौन सी बात कर रहा हूँ? वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे थे ना, ये वो चीज चल रही है। ठीक है, अच्छा फिर i में क्या होता रहेगा? प्लस प्लस होता रहेगा। अब आपको करना क्या? बोला भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो। टेबल किसका प्रिंट करना है? 2 का प्रिंट करना है। फिर आगे जाके वही चीज करो कि क्या लगा दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर प्लस कर दो। अब जो काउंटिंग आ रही है वो किस में आ रही है? अरे माशाल्लाह, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? i लिख दिया, फिर प्लस किया हमने, और अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? इक्वल्स टू नहीं, हाँ इक्वल टू लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय i हो जाएगा। भाई ये बात सबको समझ आ रही है? i में वैल्यूज आती जा रही है, और आखिर में हमने क्या कर दिया भाई? यहाँ पे आके बोलो ना, BR लगा दिया। और जैसे आपके भाई ने रिफ्रेश करके देखा, ये 2 का टेबल आ गया। कैसा? आप लोगों की छोटी छोटी सी खुशियां, अभी तो आप लोग इसमें खुश हो रहे हो। अभी हम पता है क्या करेंगे? अभी हम ये करेंगे कि जो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं ना, हम ये 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यूजर को बोलेंगे कि तुम्हें जिसका भी नंबर चाहिए, तुम्हें जिसका भी नंबर चाहिए, तुम वो नंबर लिखो, और उसका टेबल तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देंगे। अब क्या लिखेंगे? ये देखो, यहां से हमने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया वार यूजर इनपुट के नाम से, और इसके अंदर हमने क्या बोला? प्रॉम्प्ट। क्या बोला? प्रॉम्प्ट बोला। और प्रॉम्प्ट के आगे क्या लगा देंगे? और यहाँ पे हमने बोल दिया इंटर नंबर या इंटर वैल्यू बोल दो। ठीक है, और जहां जहां आपने ये 2 लगाया था, वहां वहां आप क्या लगा दोगे? यूजर इनपुट। और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे? कहां पे? 2 की जगह पे क्या लगा दोगे? यूजर इनपुट। ठीक है भाई, चलाएं। हमने बोला कि इतने का टेबल प्रिंट करा के दिखा दो। ये देखो कैसा टाइट हो गया ना? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो देख रहे हो कि हमारा जावास्क्रिप्ट ने काम कितना आसान कर दिया। ठीक है, अब ये तो काम सारा मैंने करा के दिखाया। अब मैं एक टास्क आपको देता हूं कि भाई जब तक नमाज का टाइम नहीं हो रहा, आप लोगों को ये करना है कि 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे। कितने प्रॉम्प्ट चलेंगे? 2 प्रॉम्प्ट। पहले प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि मुझे किसका टेबल चाहिए, और दूसरे प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि मुझे 10 तक नहीं चलाना, बल्कि मैं जितनी वैल्यू इंसर्ट करूं ना, मतलब लेट्स सपोज मैंने 6 इंसर्ट किया, तो मुझे 6 तक चलाना है, 1 से लेके। आ गई बात समझ? जल्दी से करने के लिए बैठ जाओ। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दूं क्या? देखो 2 प्रॉम्प्ट चलेंगे।
पहले प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि भाई मुझे किस टेबल का नंबर प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज उसने बोला 5, पहले प्रॉम्प्ट में उसने क्या डाल दिया 5। अब दूसरा प्रॉम्प्ट चलेगा, दूसरे प्रॉम्प्ट में वो ये बोलेगा कि भाई मुझे कहां तक प्रिंट करना है, उसने बोला 7, तो 5 का टेबल कहां तक प्रिंट होगा 7 तक। और अगर वो बोले कि 1000, तो 5 का टेबल कहां तक प्रिंट होगा 1000 मरतबा। ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ।